हाँ जी, बालको कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट क्लास में यानी अभी कुछ घंटे पहले 5 बजे के करीब हमने जो है थीव स्टोरी के चैप्टर को पढ़ा था तसल्ली से, डिटेल वाइज समरी भी देखी थी तसल्ली से। अब हम करने वाले हैं क्या? अब हम करने वाले हैं भैया इसके क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि एक बार शॉर्ट समरी तो दे ही दी जाए आपको कि आखिर क्या है थीव स्टोरीज के अलावा। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, थीव स्टोरी की प्रॉपर कहानी है। आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी थीव स्टोरी की स्टोरी है। आइए देखते हैं क्या है भैया, थीव स्टोरी है क्या। स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में 2 कैरेक्टर हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है हरि सिंह और दूसरे कैरेक्टर का नाम है अनिल। अब एक बार क्विक समरी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो हरि सिंह जो था ऐसा वो ऑथर भी था। तो कहता है कि मुझे याद है जब मैं अनिल से मिला था तो उस समय भी मैं चोरी था। तो ये बात कहता है मैं 15 साल का रहूंगा और अनिल मेरे से 10 साल बड़ा था, इन द सेंस 25 साल का था वो। रेसलिंग मैच देख रहे थे हम लोग। तो मैंने कहा आप रेसलर लगते हो, रेसलर तुम भी। तो यार ये कह रहे तुम भी, मैं तो 15 साल का लड़का हूँ। तो मैं भी मजे में बोल देता हूँ हाँ पहले खेलता था मैं, अब नहीं खेलता। फिर अनिल जो है मुझसे रेसलिंग की बातें करता है, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। फिर जब अनिल जा रहा होता है तो मुझसे कहता हूँ भैया मुझे आपके साथ काम करना है। अनिल कहता है कर ले भाई काम, किसने रोका है। तो मैं तेरे को पैसे नहीं दे पाऊंगा, पैसे है नहीं कहाँ से दूंगा। तब यार गलत इंसान को पकड़ लिया क्या मैंने। भैया खाना दे सकते हो, खाना खाना बना सकता है तू। खाना बना सकता हूँ हाँ भैया बना सकता हूँ मैं। हाँ तो ठीक है खाना बना ले, खाना ले लियो, कोई टेंशन नहीं है। तो अनिल जो उसे घर ले आता है, कहता है देख तू बरामदे में सोएगा। कहता ठीक है भैया बरामदे में सो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर उस रात जब हरि सिंह खाना बनाता है तो बहुत गंदा खाना बनाता है। हरि सिंह ने मैं कहानी में मैं ही करेक्टर हूँ, राइटर है, नरेटर है स्टोरी। तो कहता है जब वो खाना बनाता है तो बहुत गंदा खाना बनता है। तो अनिल जो है उस खाने को कुत्तों को फेंक देता है और कहता है बेटा तू निकल। फिर मैं हंसता हूँ, एक काम का सुन, तो वो खाना बनाना सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर अनिल जो है खाना बनाना सिखा देता है, मतलब कहता है ठीक है ऐसे खाना बनाना सिखाएंगे। रोज जो है अनिल जो है मुझे ग्रोसरी का सामान लेने के लिए भेजता था और हमेशा मुझे 1-2 रुपए बच जाते थे। मैं कभी अनिल को देता नहीं था। मैं अनिल को ये बात पता भी थी, वो कभी मांगता भी नहीं था। फिर अनिल ने दे मुझे लिखना पढ़ना सिखाया, कैलकुलेशन सिखाया, बेसिक कैलकुलेशन सिखाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अगर मैं सीख गया तो मैं कितना बड़ा काम कर सकता हूँ, कितना बड़ा आदमी बन सकता हूँ। मैं ये सोचते हुए जो है अनिल के साथ रह लेता हूँ। फिर जो है एक दिन अनिल, मैं कहीं कुछ ना राइटिंग का काम करता था, मैगज़ीन वैगज़ीन में लिखता था, उससे पैसे कमाता था। खैर मेरे को समझ में नहीं आता था कि ऐसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो ये काम करता भी था। फिर जो है एक दिन अनिल को बहुत ज़्यादा पैसे मिले, वो मैन्युस्क्रिप्ट बेच के उसको पैसे मिले थे ₹600। उसने मैट्रेस के नीचे डाल दिए। मुझे लगा था यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसे चोरी करने की, क्योंकि अभी तक मैंने अनिल के घर से कुछ चोरी तो किया ही नहीं बड़ा सा कुछ, है ना? और अनिल कुछ मुझे पैसे देता भी नहीं, सैलरी भी नहीं देता। इट इज़ द राइट टाइम कि मैं अनिल के घर से कुछ चोरी कर लेता हूँ। फिर जो है रात को जब सो रहा होता है अनिल, तो मैट्रिक्स में मैं हाथ डालता हूँ और उसको बिना पता करे पैसे चोरी कर लेता हूँ। तो सोचता हूँ कि भाई लखनऊ एक्सप्रेस साढ़े 10 बजे तक आ जाएगी, तब तक मैं पहुँच जाऊँगा। मैं पहुँच जाता हूँ काफ़ी समय पे। लखनऊ एक्सप्रेस मेरे सामने भी आती है, मैं टिकट ऑब्वियस सी बात है चोर हूँ, टिकट क्यों लूँगा मैं? और पर मैं ट्रेन में चढ़ता नहीं, मैं रुक जाता हूँ, पता नहीं क्या चीज़ मुझे रोक लेती है। फिर मैं स्टेशन से निकलता हूँ तो मैं एक पार्क में जाके बैठ जाता हूँ। हल्की-हल्की बारिश स्टार्ट हो जाती है, मैं सोचता हूँ यार गलत फँस गया मैं। वहीं रहता मैं। ऐसा अनिल अच्छा आदमी है यार, काइंडनेस आदमी है। किसी ऐसे इंसान को चोरी करना जो जिसके अंदर दिल नहीं है उसको आसान होता है। पर अनिल तो अच्छा इंसान था, उसने मुझे लिखना पढ़ना सिखा रहा था वो। अगर मैं कंटिन्यू करता तो हो सकता है बड़ा आदमी बन जाता मैं। मुझे अनिल की कंपनी अच्छी लगती थी यार। वापस कर दूँ क्या पैसे? ये सोचते हुए मैं पैसे वापस कर देता हूँ। मैं उसके पास जाता हूँ अनिल के पास और चोरी-छुपे मैट्रिक्स के नीचे ही वो पैसे डाल देता हूँ, आराम से। सुबह होती है, अनिल बुलाते इधर आओ। मैं समझ जाता हूँ अनिल को पता चल गया है। अनिल मुझे उन 600 में से ₹50 देता है, पकड़ो। अब से हर महीने में तुम्हें सैलरी दिया करूँगा और तुम्हें मैं और सेंटेंस में लिखना पढ़ना सिखाऊँगा। अनिल चला जाता है। मैं देखता हूँ पैसे को, मुझे लगता है कि यार नोट तो अभी भी गीले हैं। इसका मतलब ये है कि अनिल को पता था कि मैं पैसे चोरी करके गया हूँ। और अनिल ने मुझे माफ़ कर दिया, कुछ कहा ही नहीं मुझे। मुझे लगता है ये टर्निंग पॉइंट था उस हरि सिंह के लिए जिससे वो ट्रांसफ़ॉर्म हो गया। तो ये कहानी कहीं न कहीं ये बताती है कि काइंडनेस जो है किसी भी इंसान को बदल सकता है। काइंडनेस जो है आपके अंदर एक एक ना ट्रांसफ़ॉर्मेशन ला सकता है। प्यार जो है किसी भी इंसान को बदल देता है, वही बात है इसमें भी। तो आइए एक बार जो है तसल्ली से इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। चलिए, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भैया? कलर ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। व्हाट इंप्रेशन डू यू फ्रॉम द हरी सिंह कैरेक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? हाउ डज़ ही चेंज बाय द एंड? कि भैया आप हरी सिंह के कैरेक्टर को जो है
कैसे स्टार्टिंग में देखते हो और बाद में कैसे जो है चेंज हो जाता है। देखो हरि सिंह जो था, हरि सिंह हरि सिंह पहले कैसा था? हरि सिंह पहले जो था एक थीफ था, ठीक है, शुरू में, बिगिनिंग में, मतलब एंड में जो है एक लॉयल बंदा बन जाता है। तो ये जो है बेसिक चेंज आता है हरि सिंह के अंदर, आया ना। At the beginning of the story, Hari Singh is portrayed as a cunning, manipulative and skilled thief। कि बिल्कुल cunning, मतलब cunning समझते हो? cunning in the sense कैसा होता है जो पापी आदमी हो। तो cunning था, दिमागदार था और एक चोर था। He is confident in his ability, deceived others and carefully chosen his victim। उसको अपनी एबिलिटी पे बड़ा कंफर्म था, कॉन्फिडेंस था कि वो किसी भी इंसान को डिफीट कर सकता है, किसी भी मतलब अपनी जो चूज करता है इंसान हमेशा जो है विक्टिम बनता है उसका। उस चीज पे बड़ा वो था। He approached Anil with his intents of gaining his trust and eventually robbing him। तो उसका प्लान था क्या कि वो अनिल के जो है ट्रस्ट को जीतेगा, पहली चीज, उसके बाद जो है बाद में मौका देखते उसको रॉब कर देगा, ये उसका प्लान था। उसके बाद बोलता है हाउएवर एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हरी एक्सपीरियंस अ ट्रांसफॉर्मेशन, हरी धीरे धीरे जो है ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? अनिल काइंडनेस, ट्रस्ट एंड एफर्ट्स टू एजुकेट हिम अवेकन हिज कॉन्सेंस। कि भैया अब अनिल का जो सोकल क्या था, अनिल का जो काइंडनेस था, ट्रस्ट था, एफर्ट्स था और उसका एजुकेशन कराने का तरीका था जो था, वो हरि सिंह को अवेकन करता है, जागरूक करता है कि यार इंसान इतने अच्छे भी होते हैं। आगे बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में हरी रिटर्न्स द स्टोलन मनी, हरी जो है चुराए हुए पैसे वापस करता है एंड रिसॉल्व टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, और कहीं ना कहीं जो ऑनेस्ट लाइफ को रिसॉल्व करने की कोशिश करता है कि मैं इसी लाइफ में जीऊंगा। आगे वैल्यूइंग ट्रस्ट एंड एजुकेशन ओवर मेटरनल वेल्थ, उसको कहीं ना कहीं दिखता है कि यार जो मेटरनल वेल्थ है उससे बड़ा जो है एजुकेशन और ट्रस्ट है। तो एक बार जो है यही मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पूरी कहानी का यही बेस है, पेपर में आने वाला आंसर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर यही है बालको, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बालको, आगे बढ़ते हैं। How does Hari Singh justify his decision to steal Anil's money? What does his reveal about his personality? अनिल जो है कैसे जस्टिफाई करता है कि भैया जो डिसीजन किया, जो पैसे चोरी कर रहा हूँ सही पैसे चोरी कर रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा है? हाउ डज हरी सिंह जस्टिफाई हिज डिसीजन टू स्टील अनी मनी, व्हाट डज रिवील अबाउट हिज पर्सनैलिटी? क्योंकि मैं अनिल की पर्सनैलिटी की बात करूं तो अनिल जो था ठीक है, काइंडनेस था पर केयरलेस था, केयरलेस पर्सन था, ये एल है ना, केयरलेस पर्सन था वो। क्यों? क्योंकि भैया उसको जो है बिल्कुल भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी उसके अंदर, ठीक है, केयरलेस था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भैया क्या था, एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी। वो जो था फाइनेंस के रूप में बहुत ज्यादा इनस्टेबल था, उसके पास जो है प्रॉपर पैसे बचते नहीं थे, वो लोन्स पे जिंदगी बुलाया करता था। तो वो समझ आता है कि यार पैसे चोरी करना सही बात है क्योंकि एक हफ्ते बाद ये पैसा खर्च भी कर देगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या चीज है भैया। हरी सिंह justify his decision to steal Anil's money by telling himself that Anil would not notice the loss since he was careless। मैंने बताया था कैसा है भैया, वो careless है with money, पैसे को लेके बहुत ज्यादा तो careless था। He rationalized his theft, वो अपने theft को मतलब चोरी को जो बिल्कुल समझदारी से अच्छा समझता है। rationalize मतलब क्या होता है? अच्छा मानना या समझदार होना। आगे believing that the stolen 600 rupees would allow him to live comfortable for some times, कि भैया कुछ समय तक जो है उसकी जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल होके बीतेगी 600 रुपए में। दिस जस्टिफिकेशन रिवील्स हिज अपॉर्चुनिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर, ये दिखाता है कि कितना अपॉर्चुनिस्टिक था और कितना सेल्फ सेंटर्ड नेचर था उसका। आगे however it also hint at the inner conflict as he feel guilty, उसको कहीं ना कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट भी था कि वो गिल्टी फील कर रहा था अबाउट बिटरेइंग अनिल, की भैया मैंने जो है क्या किया है, धोखा दिया है। क्या दिया भैया? मैंने धोखा दिया है अनिल को। ठीक है जी, आगे दिस गिल्ट इवेंचुअली पुश हिम टू रिकॉग्नाइज रिकंसीडर्ड हिज एक्शन एंड ट्रांसफॉर्म। अब ये जो गिल्ट होता है ये कहीं ना कहीं पुश करता है कि वो अपने एक्शन को रिकंसीडर करे, जाने की सही कर रहा है नहीं कर रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं बालको, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब अनिल्स पर्सनैलिटी, हाउ डज हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हरि सिंह रिफ्लेक्ट हिज ट्रस्टफुल नेचर। क्या बोल, देखो आप कुछ नोटिस करो तो कहानी अनिल और हरि इनके आसपास ही घूम रही है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, 10 क्वेश्चन है मात्र, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है इसमें से। अनिल हरि यही चलता आ रहा है। क्या बोलना चाह रहा है, डिस्क्राइब अनिल्स पर्सनैलिटी, अनिल की पर्सनैलिटी दोबारा बतानी है, मैंने आपको बताया कैसी है उसकी पर्सनैलिटी। हाउ डज हिज बिहेवियर टुवर्ड्स द हरि रिफ्लेक्ट ट्रस्ट, हरि के प्रति उसका बिहेवियर कैसा था, केयरिंग नेचर था, उसको सिखाना चाहता था, उसको जो है एक अच्छा आदमी बनाना चाहता था, उसको अपने साथ रखना चाहता था, काइंडनेस दिखाता है उसको। तो ये जो है नेचर अनिल जो है हरि को देता भी है। आइए देखते हैं क्या चीज है भैया। अनिल इज अ काइंड है, ट्रस्टिंग है, जेनरस पर्सन था। ठीक है, काइंड था, ट्रस्टिंग और जेनरस पर्सन था। ही इज अ स्ट्रगलिंग राइटर, वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था, बट डज नॉट लेट हिम फाइनेंशियल सिचुएशन स्टॉप हिम फ्रॉम हेल्पिंग अदर। और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन उसको स्टॉप नहीं करती थी कि वो किसी और की हेल्प करने को रोक देने, सेंस वो हर किसी की हेल्प करा करता था। आगे, अनिल्स बिहेवियर टुवर्ड्स हरि सिंह shows his willingness to trust। अनिल का जो बिहेवियर था हरि सिंह को लेके, ये दिखाता है हिज विलिंगनेस टू ट्रस्ट, कि कितना ट्रस्ट करता है वो और कितना गलतियों पे माफ कर देता है। 2 बार माफ कर देता है, एक बार खाना बनाने के झूठ पे, ठीक है, एक बार चोरी करने के झूठ पे, तो सब पे माफ करता है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट नोइंग दैट हरी माइट बी डिसऑनेस्ट, वो जानते हुए कि हरी जो है शायद डिसऑनेस्ट पर्सन है, ही वेलकम्स हिम इनटू हिज होम, फिर भी उसको घर में दे देता है जगह कि आ जा। ऑफर हिम टू फूड, खाना ऑफर करता है, एंड लेटर स्टार्ट पेइंग हिम, और बाद में उसको पे भी करने स्टार्ट कर देता है। आगे, ही इवन टीच हरी टू रीड एंड राइट, ठीक है, वो पढ़ना और लिखना भी सिखाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज बिलीफ इन द पोटेंशियल फॉर चेंज इन पीपल, डेमोन्स्ट्रेट करता है, कहने का शो करता है कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को हम चेंज कर सकते हैं। हिज ट्रस्ट बिकम द कैटलिस्ट ऑफ द हरीज ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं ये जो ट्रस्ट था ये हरी के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसने प्यार से बात की, इसके अंदर भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्लियर है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बाल को, आगे बढ़ते हैं। What role does education play in Hari Singh's transformation? How does Anil contribute to this change? आप देख सकते हो सेम बात रिपीट हो रही है, सेम बात रिपीट हो रही है। कैसे, कि कैसे जो है एजुकेशन हरि सिंह की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, और कैसे जो है अनिल रोल प्ले करता है उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। सेम बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा लंबी क्लास, ज्यादा बड़ी क्लास खींचेंगे नहीं, मतलब ही नहीं बनता, क्वेश्चन इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन हरी सिंह ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हरी सिंह के ट्रांसफॉर्मेशन में। बिफोर मीटिंग अनिल, अनिल से मिलने से पहले हरी लिव्ड अ लाइफ ऑफ डिसऑनेस्टी, हरी जो है बेईमानी एंड थीफ की जिंदगी जीता था, बिलीविंग इट इज ओनली द पाथ टू सर्वाइव, वो जानता था कि सिर्फ यही एक तरीका है जीवन जीने का। हाउएवर अनिल्स एफर्ट्स टू टीच हिम टू रीड, अनिल का एफर्ट्स कि बेटा पढ़ते कैसे हैं, राइटिंग लिखते कैसे हैं, एंड डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करते हैं। हरी सेंस ऑफ पर्पस, हरी को एक पर्पस मिल जाता है, होप मिल जाता है कि भैया वो अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकता है। हरी रियलाइज दैट द नॉलेज अनिल प्रोवाइड्स इज मोर वैल्यूएबल देन एनी स्टोलन मनी, कि भैया जो नॉलेज अनिल मुझे दे रहा है वो किसी भी चोरी किए हुए पैसे से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एज इट ऑफर हिम द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग अ रिस्पेक्टेबल लिविंग। वो कहता है कि शायद ये मुझे एक रिस्पेक्टेबल लिविंग जीने का जो है साधन दे रहा है, कि बेटा तू ऐसे जी सकता है। आगे, दिस रियलाइजेशंस इंस्पायर्ड हिम टू चेंज हिज वे एंड लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। अब ये जो रिलेशन है कि भैया उसको इंस्पायर करता है कि यार ये तो अच्छी चीज है यार, कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, उसके जीवन जीने का, उसके रास्तों को जो है कंप्लीटली चेंज कर देता है। तो एक एजुकेशन जो है प्राइमरी सोर्स होता है हरि सिंह को चेंज करने के लिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आंसर है बाल को, एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्लियर है, क्लियर है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बाल को। Why does Hari Singh hesitate to
board the train to Lucknow after stealing the money. What does this indicate about his internal conflict? मतलब उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि भैया क्या मैं पैसे ले जाऊं, ट्रेन पे चढ़ जाऊं, या मैं पैसे वापस कर दूं और अनिल की लाइफ में वापस चला जाऊं क्योंकि वो मुझे सिखा देगा। तो वो जो था इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाया। क्या चीज है भैया? हरी सिंह hesitates to board the train because he is overwhelmed by guilt. वो कह रहा था भैया वो एक गिल्ट में था। As he stand on the platform, जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, क्या होता है? He recalls अनिल काइंडनेस, वो अनिल की काइंडनेस को, ट्रस्ट को रिकॉल करता है। रियलाइज दैट, उसको रियलाइज होता है कि बाय स्टीलिंग द मनी, पैसे चोरी करने के बाद, he is not only betraying, सिर्फ उसको धोखा नहीं दे रहा है अनिल, बट ऑल्सो लूजिंग द चांस टू इम्प्रूव हिज लाइफ, और वो भी जो है उसकी लाइफ जो इम्प्रूव होने वाली है, चेंज होने वाली है, उस चांस को भी वो गंवाने वाला है थ्रू एजुकेशन के द्वारा। दिस हेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स हिज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये हेजिटेशन जो है उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जुझा देता है कि क्या करे, बिटवीन ओल्ड डिसऑनेस्टी लाइफ में चले जाएं या उसका न्यू फाउंड डिजायर जो है चेंज होने का उसमें चला जाए। तो ओल्ड लाइफ में चले जाएं या न्यू लाइफ में चले जाएं, ये जो है कॉन्फ्लिक्ट उसके दिमाग में चल रहा होता है। अल्टीमेटली हिज गिल्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अनिल, जो उसका गिल्ट था और रिस्पेक्ट था अनिल को लेके, कंपेल्ड हिम रिटर्न टू द मनी, उसको मजबूर करता है कि भैया जाके पैसा वापस कर दो और रिडीम हिमसेल्फ, अपने आप को दोबारा से बचा ले, सेव कर ले। एक बार ठीक है स्क्रीनशॉट वाल को, इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, वाल को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अनिल्स रिएक्शन व्हेन ही रियलाइज्ड द मनी वाज वेट। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिज कैरेक्टर? मतलब यार सबसे ज्यादा शॉकिंग पॉइंट यही होता है कहानी में, जब अनिल को दिख जाता है कि पैसा गीला है और रीडर्स को लगता है कि भैया अनिल जो है उसको निकाल देगा, और उस गीले पैसे को भी अनिल कुछ नहीं कहता है और उसको जो है बड़ी इजीली जो है उसका काइंडनेस जो है उसको माफ कर देता है और उसको जो है पैसे भी देते हैं 50 रुपए। मतलब मैं अगर अनिल की जगह होता, मैं भगा चुका होता, मैं भगा चुका होता। तो या अगर मैं भगाता भी नहीं तो मैं बता चुका होता, भाई ऐसा ऐसा तूने किया, आगे से मत करियो ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ तो मैं करता। बिल्कुल शांत नहीं बैठता मैं जैसे अनिल बैठा था। खैर हर किसी की अपनी अपनी कैरेक्टर सोच। Anil's calm reaction upon discovering the wet money shows his understanding and forgiving nature. दिखाता है कितना अंडरस्टैंडिंग और कितना forgiving नेचर था उसका। He choose not to confront Hari about the theft. वो सोचता है कि भैया मैं जो है अनिल को उसी की चोरी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। As he recognized the boy struggle with the conscience, मतलब वो दिखता है कि भैया बंदा जो है लड़का वो स्ट्रगल कर रहा है अपने उस सोच के साथ, इसलिए जो उसको कुछ बोलता नहीं। वो इंस्टेड क्या करता है, इंस्टेड इसके बावजूद अनिल साइलेंटली फॉरगिव्स हरी, अनिल जो है हरी को माफ कर देता है एंड कंटिन्यूज टू ट्रस्ट हिम, और दोबारा से उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है। दिस साइलेंट फॉरगिवनेस एक्ट एज अ पावरफुल मैसेज टू हरी, ये साइलेंट फॉरगिव करना इन द सेंस बिना बोले माफ कर देना, ये एक बहुत अच्छा मैसेज होता है, पावरफुल मैसेज होता है हरी के लिए। रिफ्रेमिंग अनिल्स बिलीफ इन सेकंड चांस, कि भैया तेरे को सेकंड चांस दे रहा हूं, बिलीव कर इस पे। इट आल्सो हाइलाइट्स अनिल्स पेशेंस, अनिल के पेशेंस को एंड विजडम को दिखाता है, एज ही लेट हरी लर्न फ्रॉम हिज ऑन गिल्ट रेदर देन स्कोल्डिंग। उसको लगता है कि हरी खुद ही जो है अपने गिल्ट से समझ ले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको डांटने से अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको ये चीज समझा दे। ठीक है स्क्रीनशॉट वाल को, ठीक है स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What message does Ruskin Bond convey through the relationship between Anil and Hari? वही सेम चीज है क्या? काइंडनेस जो है किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, यही बात इसमें कह रखी है। क्या बोल रखी है भैया? So the relationship between Anil and Hari Singh, Ruskin Bond conveyed that trust, kindness and understanding can brings about significant changes. ट्रस्ट, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग जो है किसी की भी लाइफ को जो है एक सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है इन अ पर्सन्स लाइफ। अनिल्स conditional trust and willingness to help Hari inspire the boy to reflect his own choice and strive for a better life। क्या कहता है भैया कि जो हरी का, अनिल का विश्वास था हरी को लेके, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हरी की लाइफ को चेंज करने के लिए। आगे द स्टोरी हाईलाइट्स दैट द कंपैशन एंड फॉरगिवनेस
can reform even those who seems beyond redemption, emphasizing the transformative power of positive human relationship। कहीं ना कहीं जो है ये दिखाता है उसका कंपैशन, किसका कंपैशन, कि स्टोरी में जो कंपैशन है, स्टोरी में जो फॉरगिवनेस है, ये कहीं ना कहीं हर एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ से बियॉन्ड होता है, हर चीजों से अलग होता है, और कहीं ना कहीं यही जो था एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन था उसके लिए। एक बार टेक स्क्रीनशॉट बाल को, टेक स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं बाल को। Why does Hari Singh say that the knowledge Anil was giving him are more valuable than money? कि भैया मेटेरियलिस्टिक थिंग क्या है, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन जो नॉलेज देगा उसका इंपैक्ट लाइफ टाइम होने वाला है, उससे मैं अपने लाइफ में और अच्छा कर पाऊंगा, और अच्छी जॉब मिल पाएगी, एक अच्छा वैल्यूएबल, ट्रस्टेबल और रिस्पेक्टेबल लाइफ जी पाऊंगा, ये सोचता है हरि, और बिल्कुल सही सोचता भी है। Hari Singh realized that the knowledge Anil is imparting is far more valuable than the 600 rupees he had stolen. कि जितना मैंने पैसा चुराया उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एजुकेशन है जो अनिल मुझे दे रहा है। अनिल्स एफर्ट्स टू टीच हिम टू रीड, अनिल एफर्ट मार रहा है मुझे सिखाने के लिए, लिखने के लिए, काउंट कैसे पैसे काउंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, चांस टू हरी टू चेंज हिज लाइफ। कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, एक चांस, मौका दिया गया कि हरी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, escape the cycle of crime, वो क्राइम के साइकिल को escape कर सकता है। एजुकेशन ऑफर्स हरी टू अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन जो है हरी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो जो एक डिग्निटी के साथ लाइफ जी पाए। दिस रियलाइजेशन मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन हरीज जर्नी, ये रिलेशन जो एक बहुत टर्निंग पॉइंट होता है हरी की जिंदगी के लिए, एज ही बिगिन टू वैल्यू लॉन्ग टर्म सेल्फ इंप्रूवमेंट ओवर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन। कि भैया लॉन्ग टर्म सेल्फ इंप्रूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन से। मैं आपको बताता हूं, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है बालको, लास्ट लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया ये अगर आप लिख के आगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्या? लॉन्ग टर्म सेल्फ इंप्रूवमेंट इज मोर देन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट बालको, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाला आंसर है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बालको, ले लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े बालको, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द मोरल डिलेमा फेस बाय द हरी सिंह। अभी मैंने बताया था क्या डिलेमा में था, कि क्या वो जो है पैसा ले ले या वो जो है एजुकेशन ले ले, क्या जो है वो काइंडनेस रिस्पेक्ट के पास चला जाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास चला जाता है। आइए देखते हैं क्या चीज है भैया। आफ्टर स्टीलिंग द मनी, पैसे चोरी करने के बाद हरी सिंह फेस अ मोरल डिलेमा। हरी सिंह जो था एक मोरल डिलेमा में फंस जाता है। नो, ऑन वन हैंड, अच्छा ऑन द अदर हैंड, ऑन वन हैंड his old instinct drive him to escape with the stolen money, कि जो उसको पुरानी सोच थी उसको पैसे चोरी करवाता है और वहां से भगवा देता है, ensuring the temporary life of comfort, वो जो comfort life थी टेम्पररी वो अच्छी थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो है ही फील्स गिल्टी, उसको गिल्टी फील होता है कि मैंने धोखा दिया है अनिल के ट्रस्ट को, और फियर करता है कि वो अपॉर्चुनिटी गवा देगा अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। आगे हरी रिसॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बाय रिटर्निंग द मनी, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है जब वो पैसा वापस करता है उस चीज से। आगे चूजिंग ट्रस्ट एंड पर्सनल ग्रोथ ओवर डिसऑनेस्टी, इन द सेंस वो जो है डिसऑनेस्टी और पर्सनल ग्रोथ को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है पैसे के अलावा। आगे दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट हिज ट्रांसफॉर्मेशन एंड कमिटमेंट टू लीडिंग एन ऑनेस्ट लाइफ, ये जो है दिखाता है कि उसका जो सोकल कंफर्ट था उसको जो है, मतलब उसका जो काइंडनेस थी कहीं ना कहीं उसको जो है कंफर्टेबल लाइफ, एक ऑनेस्ट लाइफ देने में हेल्प करता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं बाल को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द ऑथर हाईलाइट्स द थीम ऑफ ट्रस्ट इन द स्टोरी, भैया कैसे जो है ऑथर हाईलाइट करता है ट्रस्ट की थीम। ऑब्वियस सी बात है भैया, ट्रस्ट इस पे मेन है, आपने उस पर विश्वास किया, उसने फिर आप पे विश्वास किया, यही ट्रस्ट चलता जा रहा है इस कहानी में। देखते हैं क्या चीज है भैया। ट्रस्ट इज अ सेंट्रल थीम इन द स्टोरी, ट्रस्ट जो एक सेंट्रल थीम है स्टोरी में। कैसे? हाईलाइट थ्रू अनिल्स अनवेवरिंग फेथ इन हरी सिंह, कि अनिल का जो था एक अनवेवरिंग फेथ था हरी के ऊपर, कि यार मुझे तुझ पे विश्वास है, तू चल ये काम कर ले, ये कर ले, ऐसे कर ले, डिस्पाइट नोइंग हरीज पोटेंशियल डिसऑनेस्टी, पर जानता था कि हरी जो है डिसऑनेस्ट पर्सन था, पर मुझे ट्रस्ट है, तू डिसऑनेस्ट हो ना हो, मुझे तेरे पे ट्रस्ट है। आगे अनिल वेलकम्स हिम इनटू हिज होम, अनिल जो उसका वेलकम करता है उसके घर में, एंड बिगिन टीचिंग हिम टू रीड एंड राइट, और वो जो है उसको पढ़ना और लिखना सिखा देता है। इवन आफ्टर रियलाइजिंग दैट हरी स्टोल एंड रिटर्न्स द मनी, यहाँ तक कि जब उसको रियलाइज होता है कि भैया वो जो है पैसा चोरी कर रहा है, उसने पैसा वापस भी कर दिया है,
अनिल डज नॉट कम्फ्रंट हिम, अनिल जो उसको डांटता नहीं है, उसको जो बताते हैं तूने ऐसा क्यों किया। दिस साइलेंस फॉरगिवनेस, चुपचाप उसको माफ कर देता है। रेफरेंस द ट्रस्ट, मैंने कहीं ना कहीं जो है अनिल के ट्रस्ट को दोबारा से दिखाता है कि कितना ट्रस्टवर्दी आदमी था। इंस्पायरिंग हरी, हरी को जो है इंस्पायर करता है चेंज होने के लिए। तो दिस एक्शन रस्किन बॉन्ड दिखाता है कैसे ट्रस्ट जो है किसी को भी जो है ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट बाल को, ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाल को खत्म, जी हाँ बाल को खत्म। इसी के साथ जो मैंने 10 क्वेश्चन में खत्म कर लिए हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। रात को हम लाइव भी आने वाले हैं 9:30 बजे मेंटी के लिए, इसी चैप्टर के। तब तक के लिए क्या करें, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करें, माँ बाप को प्रणाम करें, टिल एंड डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। बाय बाय, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय, थैंक्स यू।